राधे कृष्ण दोस्तों। भले ही आप जितेंद्री नहीं है, भले भागवत का वास्तविक ज्ञान आपको नहीं है, भले पुराण गीता नहीं पढ़ी, भले कोई तेज नहीं है, भले कोई उच्च गुण नहीं है, भले आप काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि में फंसे हुए हैं, तो आप देख लेना, इसी से अमोघ वस्तुओं की प्राप्ति होगी, इसी से परमपद प्राप्त होगा। इसे अपने हृदय में पक्का बैठा लो। यही बारंबार हम इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि यही खास बात है मित्रों, कि जैसे हो वैसी स्थिति में रहकर अपने आश्रय को दृढ़ करना, जैसे हो वैसी स्थिति में होकर अपनी शरणागति को पुष्ट करना, क्योंकि इससे भगवत मार्ग में ऐसी अमोघ वस्तुएं प्राप्त होंगी जिसका वर्णन करना असंभव है। अब ध्यान से सुनिए, बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि संपूर्ण भजन का सार यही है मित्रों, कि कुछ भी हमें कोई सुनाए, कुछ भी हमें गलत बताए, चाहे हमें कोई सताए, या चाहे कोई हमें सुख दे, या चाहे कोई निंदा करे, अपमान करे या सम्मान करे, इन सारी परिस्थितियों में चरणारविंद के आश्रय में लेश मात्र भी हलचल नहीं होनी चाहिए मित्रों। आश्रय तत्व में किंचन मात्र भी किसी और की संभावना नहीं होनी चाहिए। बस दृढ़ता पूर्वक जीवन की हर परिस्थिति में आश्रित जन बन के रहना है। किसी भी हालात में आश्रय छूटना नहीं चाहिए। ये बात संपूर्ण भजन के सार की पहली बात हो गई कि आश्रय ना छूटे किसी भी हालत में, अंतिम सांस तक। अब दूसरी बात है नाम जप। आश्रय पूर्वक रहकर अपने प्यारे की गुनावली का पान करना, उनके पवित्र नाम को अपने रोम रोम में ग्रहण करना, चाहे घर में किसी की मृत्यु हुई हो या चाहे किसी का जन्म हुआ हो, पर प्रतिदिन के 16 माला या प्रतिदिन के नाम को मुख में छूटना नहीं चाहिए। माया कोई भी रूप धारण करती है जिससे ये दो बातें हमसे छूट जाए, परंतु हमें इसे कस के पकड़े रहना होगा मित्रों। तो नाम जप में होता है, एक होता है श्रवण करना यानी सुनना, और एक होता है पान करना यानी नाम रटना। श्रवणेन्द्रिय से अपने प्यारे की नाम महिमा, रूप महिमा, गुण महिमा, इनका ध्यान पूर्वक पान करना है। श्रवण के द्वारा, श्रवणेन्द्रिय के द्वारा से जब प्रीतम का पवित्र नाम अपने हृदय में उतरता है ना मित्रों, तब क्या होता है पता है आपको? ये वो ही जानता है जिसने इसका अनुभव लिया है। जब पवित्र हृदय में पवित्र नाम उतरता है, तब हृदय से काम वासना का खेल ही खत्म हो जाता है। इतनी बड़ी बात हो गई देखो। और उसके बदले विराजता है प्रभु के लिए केवल और केवल एकमात्र प्रेम। आनंद गंध नंद नंदन जाके रस रंग रचो अंग, भरे सुदंग नचो। प्रभु के नाम के आश्रय से केवल कृपा की धाराएं बहती है। प्रभु के रंग रूप लीला नाम का वर्णन स्वयं माता सरस्वती भी करे तो भी वर्णन अधूरा रह जाता है। इतना सामर्थ्य प्रभु की हर एक चेष्टा में है। फिर नाम तो प्रभु से भी बढ़कर है, तो उसका हम क्या ही वर्णन करें। परम आनंद का मूल द्वार है नाम, रूप का साक्षात्कार है नाम। इसलिए किसी भी परिस्थिति में नाम ना छूटे, इतना ध्यान हमें रखना है। सारे अपराध माफ है आपके। बस इन दो चीजों को अंतिम सांस तक नहीं छोड़ना चाहिए। पहला बताया चरणारविंद का अनन्य आश्रय, और दूसरा बताया प्रभु का पवित्र नाम। अब उस नाम को सुनने, पान करे या बोल के पान करे, पर करे, अवश्य करे। यही संपूर्ण भजन का एकमात्र सार है। श्री चरणों में अपने आप को झोंक देना है। चाहे आप किसी भी संप्रदाय से हो, लेश मात्र फर्क नहीं पड़ता, परंतु अनन्य आश्रित होकर के नाम जप में डूबे रहे। कम से कम नित्य 16 माला तो अवश्य ही करे। फिर आप परिणाम देखना कि आपका परिवर्तन 1 साल के भीतर भीतर कहां से कहां होगा। इसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।